कहीं, ये सर कहीं जहान में झुकता न था कहीं। ओ ये सर कहीं जहान में झुकता न था कहीं। ओ ये सर कहीं जहान में झुकता न था कहीं। ओ ये सर कहीं जहान में झुकता न था कहीं। हो ये सर कहीं जहान में झुकता न था कहीं। इस सर को हमने आपकी, सर को हमने आपके। महाराज श्री के चरणों में अल्लाह बनकर आशीर्वाद प्राप्त करें। नंदकिशोर जी जैन साहब पधारे हैं। नंदकिशोर जी जैन साहब, सत्यनारायण जी कुमार साहब। श्री गुरुवे नमः। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समा हृतयोगी चित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंसि सेव्यौ सनमानसालिपरपीतपरागपुञ्जम्। दूर्वादलं द्युतितरुण तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरविभूषण भूषितांगम्। कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवं भज जानकीशम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोली रास रासेश्वरी राधे रानी की। बोले चार भुजानाथ की। बोले क्षेमकरी माता की। आइए 1 मिनट भगवत नाम उच्चारण करें। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।
पूछा उनकी पूजा में सुन ले रे ऊदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले ऊदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले रे ऊदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले रे ऊदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। मस्ती नहीं है। श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। आज की नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे,
वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। मंचस्थ विराजित हमारे सभी प्रमुख यजमान तथा तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत समाज, संभ्रांत सभी आस्थावान भगवत भागवत प्रेमी सज्जन वृंद एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहने, श्री चारभुजा जी और मातेश्वरी की कृपा से आज ये है अपना आयोजन एकादश 11वें दिवस के अंतर पे अपना प्रयाण कर रहा है। और वास्तव में निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत का एक सिद्धांत है कि निगम कल्प तरो, निगम कहते हैं वेदों को, और वेदों का जो सार है वो जैसे आम का वृक्ष होता है और आम के वृक्ष का सार उसके आम का फल होता है, और फल में जब तक वो कच्चा रहता है तब तक इतनी मिठास नहीं रहती है, खट्टापन रहता है। लेकिन ज्यों ज्यों वो आम का वृक्ष के ऊपर वो जो आम का फल है वो पकने लगता है, पीला हो जाता है, तो रसीला भी होता जाता है। और ज्यों ज्यों आप और हम सब इस चारभुजा जी के भक्ति सरोवर में जितना गहराई में जा रहे हैं, यानी जितने दिन निकल रहे हैं, उतना ही आनंद की वृद्धि इस महानगर में आपको हम सबको एक साथ प्राप्त हो रही है। अब और एक एक रेशे के प्रति इस देश में आस्था और श्रद्धा टिकी हुई है। और ऐसे आस्थावान देश में अगर ये आयोजन होते हैं तो ये आप एक बात समझिए, आप अपने मन में बिल्कुल सोच करके देख लो, आदमी लाख कोशिश करे और बहुत पैसा हो तो भी वो परमात्मा के इस तरह के आयोजन नहीं कर सकता है। ये तो तब होते हैं, बोले एक किसी उर्दू शायर ने कहा है, इरादे रोज बनते हैं बिगड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे आयोजन कब होते हैं जब चारभुजा जी कराते हैं, जब चारभुजा जी कराते हैं। तो ये आप ये मत समझो कि हम तो इस गांव में बहुत पैसे वाले हैं, चाहेंगे जब करा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो सब ऊपर वाले की इच्छा होती है ना। 1000 आंख से देख रहा है नीली छतरी वाला, तो वो नीली छतरी वाला जो है ना सबके ऊपर बैठा है कमांडिंग करते हुए, वो ही सब इस आयोजनों को, इन व्यवस्थाओं को कराता है। सज्जनों, आप भले जब यहाँ से घर जाते हो अपने आप में अकेले महसूस करते हो, लेकिन जब इस छत के नीचे बैठते हैं तो आप लोगों में भी अगर किसी की दृष्टि सही है तो भगवान चारभुजा के दर्शन कर सकता है। क्योंकि जनता को क्या कहते हैं, जनता जनार्दन, और जनार्दन भगवान विष्णु का रूप है। तो कोई आप नीचे बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम नीचे बैठे हैं महाराज, ये जो ऊपर बैठे हैं सब बड़े लोग हैं, हम नीचे बैठे हैं और छोटे लोग हैं, ये दिमाग से निकाल देना। तुम लोग जो नीचे बैठे हो ना वो सब हमारे बाप से भी बड़े हैं। आप कहोगे महाराज हमको तो चढ़ा रहे हो, चढ़ा नहीं रहे। मैं तर्क दे रहा हूं आपको, उस तर्क को समझना, आपसे ही मैं निर्णय कराऊंगा। बताइए, जिसके पास में 50 बीघा जमीन हो उस आदमी को क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे उसको, जमींदार कहेंगे। और कोई आदमी
2 फुट की चौकी के ऊपर खड़ा हो, पाटले के ऊपर चौकी के ऊपर, तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे, ये चौकीदार है, यानी इसके पास चौकी है, उसके पास जमी है। अब आप बताओ, तुम लोगों ने मंच बनाया, इस पे भी फंटे हैं, जहां हम बैठे हैं ये चौकी है। देखो अब हो गए ना ज्ञानी, 11 दिन में ज्ञानी हो गए। आधी कथाई बांची मैंने, तो आधी तो तुमने ही बांच ली मनी मन में, बना दिया ना चौकीदार हमको। तो हम चौकी के ऊपर बैठे हैं, भले ही तख्ता है तो क्या है, चौकी बोली जाती है इसको। तो हम चौकी पे बैठे हैं, हम चौकीदार हैं, और तुम जमीन पे बैठे हो, तुम जमींदार हो। आप हमसे बड़े हैं और हम चौकीदार हैं। तो किस चीज के चौकीदार हैं? तुम्हारे धर्म के चौकीदार हैं। या ऊंचे बैठ करके, जैसे आदमी मक्की के खेत में से तोता उड़ाता है तो बहुत बड़ा मचान खड़ा करके और वहां उड़ा अपनी फसल की रक्षा करता है, हम भी तुम्हारे परिवार और तुम्हारी जीवन और तुम्हारे यहाँ आनंद की हम लोग यहाँ चौकीदारी करते रहते हैं कि हमारे भक्तों पे किसी प्रकार का प्रभु आप रोष मत करना। इनके जितना ऊंचा कोई बैठा है तुम ये मत समझो कि वो बहुत बड़ा आदमी। हम लोग बड़े नहीं हैं, हम लोग चौकी पे बैठे हैं। तुम जहां बैठे हो उसके नीचे से कोई कुछ नहीं खींच सकता है, लेकिन हमारे एक तख्ते की टांग पकड़ के खींच ले तो महाराज नीचे होता है कि नहीं। हमारी सत्ता स्थायी नहीं है, हमारा वैभव स्थायी नहीं है, हम लोगों की व्यवस्थाएं स्थायी नहीं है। लेकिन जो जमीन पे बैठता है उसका वैभव, बोले जब तक सूरज और चांद रहता है तब तक उसका वैभव रहता है। तो आप जैसे भक्तों का तो वैभव सूरज चांद रहेगा जब तक रहेगा। हम लोग तो बरसाती जुगनू की तरह हैं, आए हैं 15 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे, नामो निशान खत्म है। लेकिन तुम्हारा और तुम्हारा इतिहास यहाँ कायम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। देई के भक्तों तुम्हारा, हाँ नेताओं के साथ ही बोलते हो क्या, या नहीं बोलते हो? हैं? तो आप लोगों की ये उपलब्धि है, आप इस बात को कभी भी मन में नहीं लाए। चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे आसाराम जी, कितना ही बड़ा कितने मंच पे बैठा है, लेकिन सज्जनों सबकी ग्रेड एक ही है, चौकीदार है। अब कोई SF में भर्ती है तो कोई किस में भर्ती है, उसकी पोस्टिंग भले ही ग्रेड बढ़ गई हो, लेकिन है सब चौकीदार ही, सब धर्म की रक्षा करने के लिए उतरे हुए हैं। तो जितने भी मंच पे ऊपर बैठ करके जो जितना भी भाषण प्रवचन जो भी करता है वो सब चौकीदारी करते हैं। असली मालिक तो इस व्यवस्थाओं के आयोजन के आप हैं और आप लोगों के द्वारा ये सब आयोजन संपादित होते हैं। इसलिए देखा जाए तो आप लोगों में जनार्दन का दर्शन होता है, क्योंकि जनता का विराट रूप का दर्शन वो परमात्मा का दर्शन है। आप ये ताज्जुब करिए इस धर्म में कितनी ताकत है। इतनी बड़ी जनता 20,000 की अगर किसी नेता की सभा में होती तो 50 ट्रक पुलिस वालों के खाकी अखाड़े के इकट्ठे होते कि नहीं। लेकिन चारभुजा जी का अखाड़ा देखो कितना जोरदार है। सब जनता अपने आप में सिपाही मान रही थी, सब जनता अपने आप में व्यवस्थापक मान रहे थे, सब जनता अपने आप में जाकर के कार्यकर्ता बनी हुई थी। और वो जनता का फ्लो ऐसा चला कि खाकी अखाड़ा का एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया और पूरा कार्यक्रम आनंद सानंद संपन्न होकर के यहाँ तक आ गया। इससे बड़ी क्या चमत्कार हो सकता है ठाकुर। इतनी राजनीतिक भीड़ अगर इतनी होती तो उसके लिए प्रशासन को पसीना आ जाता, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन नहीं, सब ऐसे बह रहा है जैसे कोई गंगा जमुना सरस्वती अपने आप बहती जाती है। वो आनंद की हिलोरें उठ रही है और किसी को कोई परेशानी नहीं, ऐसा आनंद। तो सज्जनों इस आनंद का वर्णन अपन करेंगे तो बाढ़ी कथा पार नहीं लहूं। इसलिए सारे आनंद को अपन भी मत रखो, चारभुजा जी के चढ़ा दो, वहां FD करा देते हैं इस आनंद की। वो चारभुजा जी फिर ब्याज सहित कभी दुगना करके और इस आनंद को इस नगर में बरसाए। इसलिए सारा आनंद श्री चारभुजा समर्पण करते हैं। बोले चारभुजा नाथ की। रामचरित मानस और प्रसाद तुलसी को, जिनकी कृपाते भई कुमति निहाल है। मातु जानकी को छोड़ और दाया रघु